इंडिया न्यूज़ दिल्ली। बढ़ते हैं आगे। गुजरात में चांदीपुरा वायरस का कहर देखने को मिला है। 22 बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया है। मानसून में तेजी से फैल रहा है चांदीपुरा वायरस। 184 मरीजों के ब्लड सैंपल की जांच हुई है। 35 लोग चांदीपुरा वायरस से संक्रमित हुए। चांदीपुरा वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है, कोई इलाज नहीं है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस का जो कहर है वो देखने को मिला है। गुजरात में मानसून के सीजन में जानलेवा वायरस चांदीपुरा ने कहर मचा रखा है। इस वायरस की चपेट में अब तक 22 बच्चों की मौत हो चुकी है। तेजी से फैलते इस दुर्लभ वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। अब तक 185 मरीजों के ब्लड सैंपल की जांच हुई, जिसमें 35 लोग चांदीपुरा वायरस से संक्रमित पाए गए। सबसे चिंता की बात यह कि इस वायरस का ना तो कोई वैक्सीन है, ना कोई दवाई है। तेजी से फैलते हुए चांदीपुरा वायरस को देखते हुए गुजरात स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्तावित जो प्रभावित इलाके हैं उस पर निगरानी, टेस्टिंग, मॉनिटरिंग बढ़ाई है ताकि संदिग्ध संक्रमण को जल्द से जल्द फैलने से रोका जा सके। ये वायरस सीधे बच्चों के दिमाग पर असर करता है, जिसकी वजह से इस बीमारी में मौत की दर काफ़ी ज़्यादा है। 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा में ये पहला मामला सामने आया था और अब गुजरात में चांदीपुरा जो संक्रमण है वो जानलेवा बनता हुआ नज़र आ रहा है। और चांदीपुरा मरीजों की 72 घंटे जो हालत है वो काफ़ी गंभीर रहती है। चांदीपुरा वायरस क्या है और कैसे फैलता है, इसे भी आपको समझा देते हैं। बहुत ही खतरनाक वायरल संक्रमण है ये। इससे एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम होता है। दिमाग में तेजी से जानलेवा सूजन बनाता है ये। तो ये क्या है चांदीपुरा वायरस, सबसे पहले ये समझिए। अब लक्षण क्या है इसको, ये भी फटाफट देखिए। तो आपको बता दें कि आधा बेहोशी या बेहोशी, ये लक्षण जो हैं वो हम आपको बता दें। चांदीपुरा बीमारी के बच्चे को तेज़ बुखार आता है और डायरिया, उल्टी और ऐंठन भी नज़र आता है कुल मिलाकर। और ये लक्षण है, हालांकि देखिए कुछ अलग स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन अगर बच्चों को तेज़ बुखार हो, डायरिया हो, उल्टी हो रही हो तो ज़रूर उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएं और ज़रूर जो टेस्ट है एक बार कराएं। क्योंकि फिलहाल चांदीपुरा अब कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि नाम क्यों पड़ा है। आपको बता दें चांदीपुरा वायरस फैलने वाली मक्खी जो है, फैलाने वाली, मुख्य रूप से मिट्टी के घरों की दीवारों की दरारों में रहती है और बच्चों को काटती है। इस जानलेवा वायरस का नाम चांदीपुरा क्यों पड़ा और कहां से फैला, ये भी अब आपको बता देते हैं। 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में पहला मामला उस समय आया और उस समय मरीज में डेंगू के लक्षण पाए गए। 2003 तक ये वायरस आम संक्रमण बन गया। 2003 में ही आंध्र प्रदेश में इस वायरस के ज़्यादा मामले आए। 2004 में इस बीमारी से 18 बच्चों की मौत हुई थी। 2005 में पश्चिम बंगाल में चांदीपुरा वायरस से 49 बच्चों की मौत हो गई थी। 2024 में गुजरात में 82 बच्चों की इस बीमारी से मौत हुई। 1965 में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश तक मामले आए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा में मिल चुके केस हैं। बिहार में भी चांदीपुरा वायरस के केस मिले थे। तो मॉनसून में ये जो दुर्लभ वायरस है वो लगातार फैल रहा है और बच्चों के दिमाग पर सीधा असर भी ये करता है। और कुल मिलाकर अगर आप इसके लक्षण से लेकर और तमाम चीज़ों की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि वजह ये भी है कि अभी तक कोई वायरस जो है ये, इसका कोई इलाज नहीं बना है और कोई वैक्सीन नहीं बनी है। इसीलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करने वाली स्थिति है। बहरहाल अब कहीं ना कहीं देखना तो ये है कि अगर इस तरह की परिस्थितियों में भी इसका कुछ वायरस नहीं बनता है तो आने वाले समय में इससे बचाव कैसे होगा और लोगों को कैसे इससे बचाया जा सकता है, इस संक्रमण से बचाया जा सकता है। खास करके बच्चों की अगर आप बात करें तो ये जो संक्रमण है वो जानलेवा बनता हुआ नज़र आ रहा है। और क्योंकि अभी मानसून का जो सीज़न है वो है भी, अगर आप देखें तो हर दूसरे दिन बारिश हो रही है। और अगर गुजरात की भी बात करें तो गुजरात के भी कई ज़िले ऐसे हैं जो बारिश के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर पानी जो है वो भरा हुआ है और ऐसे में मानसून की स्थिति तो अभी नहीं ठीक होगी, लेकिन ऐसे में क्या ये स्थिति जो है वो यूं ही बनी रहेगी, ये अपने आप में बेहद बड़ा सवाल है।
ब्रिटेन की राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। हालिया विश्लेषण के अनुसार आने वाले वर्षों में मुस्लिम वोट कई संसदीय सीटों पर चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। आपको बता दें, ब्रिटेन की संसद में कुल 650 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 326 सीटों का बहुमत चाहिए। रिपोर्ट्स के अनुसार फिलहाल करीब 30 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी परिणाम को प्रभावित करने की स्थिति में है। इसमें कुछ सीटों पर मुस्लिम आबादी 50% से भी अधिक है। चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि ब्रिटेन सरकार ने 16 और 17 वर्ष के युवाओं को मतदान का अधिकार देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन के आकलन के मुताबिक इससे लगभग 49 अतिरिक्त सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या इतनी बढ़ सकती है कि वहां करीबी मुकाबलों में वो निर्णायक साबित हो सकते हैं। यह अनुमान भविष्य के चुनावी गणित पर आधारित है, कोई आधिकारिक चुनाव परिणाम नहीं है। 2021 की जनगणना के अनुसार ब्रिटेन में लगभग 39 लाख मुसलमान रहते हैं, जो कुल आबादी का लगभग 6.5% है। मुस्लिम समुदाय अपेक्षाकृत युवा है और बड़ी संख्या में लंदन, बर्किंघम, ब्रेंटफोर्ड, मैनचेस्टर और लीसेस्टर जैसे शहरों में रहता है। यही कारण है कि कुछ शहरी सीटों पर उनका राजनीतिक प्रभाव राष्ट्रीय औसत से अधिक दिखाई देता है। विश्लेषकों का कहना है कि ब्रिटेन की राजनीति में किसी भी समुदाय का प्रभाव केवल उसकी आबादी से तय नहीं होता। मतदान प्रतिशत, स्थानीय जनसांख्यिकी, उम्मीदवारों का चयन, दलों की नीतियां और करीबी चुनावी मुकाबले भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक